तुम लोग एमएस करने क्यों आए हो? तो बहुत सारे लोगों ने कहा कि यार हमें था कि मास्टर्स में कोई बंदी मिल जाएगी, तो कोई बंदी अगर मैं बहुत सीरियस नोट पे देखूँ, मुझे लगता है कि इंडिया और यूएस में अब उतना डिफरेंस नहीं रहा, ठीक है, राइट? हुँ। इंडिया में भी अब एसडी2 को क्या 70-80 लाख मिल जाते हैं। स्पेशली फॉर मिडल क्लास पीपल स्ट्रगल इज़ रियल, ठीक है? यहाँ पे तुम जितना मर्ज़ी कमा लो, यहाँ पे जो एसडी3 हैं या फिर प्रिंसिपल इंजीनियर, आई डोंट थिंक इवन दे आल्सो हायर मेड और कुक्स। इंटर्नशिप्स ढूँढनी है, जॉब ढूँढनी है, डीएसए करना है, फिर से वही स्ट्रगल, खाना बनाना है, पोछे मारने हैं, असाइनमेंट्स करनी है, ठीक है? और कोर्सेज़ कर रहे हैं, तो लोग का जॉब वहां पे लग जाता है क्या, या फिर नहीं भी लगता? अगर नहीं लगा तो फिर क्या होता है कि मतलब सीधा निकाल देते हैं कंट्री से और इतना लोन आ जाता है, तो क्या सिनेरियो है उसमें? इंडिया में क्या होता है कि यार अगर तुम आईआईटी से हो, बिट्स से हो, एनआईटी से हो, तो तुम्हें हम्म। हल्का-सा ज़्यादा इम्पोर्टेंस मिलता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अभिषेक, वेलकम टू द कोड स्कूल फॉर द सेकंड टाइम। पहले भी आप एक बार आए थे, बहुत लोग शायद आपको जानते भी होंगे, बट उसके बाद से आपकी लाइफ में काफी चेंजेस आ गए हैं। पहले कहीं और, कंट्री बदल गई है मतलब पूरी। तो एक छोटा सा इंट्रो दे दो बाकी लोगों को जो आपको नहीं जानते। हुँ, चेंजेस तो पता नहीं कितने हैं, बट हाँ, कंट्री ज़रूर बदल गई है। तो तो हाँ यार, मतलब पिछली बार आई थिंक जब हम थे तब मैं गोल्डमैन में था, और उसके बाद मैं मास्टर्स के लिए यहाँ आ गया यूएस में, और उसके बाद फिर अभी मैं गूगल में फुल टाइम काम कर रहा हूँ। और हिस्ट्री बस थोड़ी-सी ये है कि जब मैं गोल्डमैन में था, उससे पहले मैं एससीपी में था, और फिर मैं केमिकल इंजीनियर था और बस कोडिंग में स्विच किया था। और हाँ, मतलब अगर ज़्यादा पिछली हिस्ट्री चाहिए तो पिछली वीडियो देख सकते हैं, बट हम्म। हाँ, तो तो जिंदल देख, तेरा गूगल में जॉब लग गया एमएस के बाद, तो तू कहेगा कि हाँ एमएस करना शायद अच्छी बात है, वर्थ इट है। बट इन जनरल जो बाकी लोगों से वहां पे तू मिला है, तो कैसा लगा कि लोग क्यों आते हैं बेसिकली एमएस करने? एंड इन द एंड इज इट वर्थ इट? मतलब कैसा, क्या लोगों का माइंडसेट रहता है? यार लोगों के तो बड़े अटपटे रीज़न हैं जो एमएस करने आते हैं। मतलब तो मैं पहले थोड़ा लेम रीज़न से स्टार्ट करता हूँ। तो काफ़ी लोग जो मुझे मिले, मैंने उनसे पूछा यार, मतलब तुम लोग एमएस करने क्यों आए हो? तो बहुत सारे लोगों ने कहा कि यार हमें था कि मास्टर्स में कोई बंदी मिल जाएगी, तो कोई बंदी कोई बंदी पटा लेंगे, इंडिया में तो पट नहीं रही, यहीं पटा लेंगे। ठीक है? एक तो ये रीज़न हो गया। काफ़ी लोगों के लिए एमएस सिर्फ़ एक एंट्री टिकट टू यूएस है। ठीक है? क्योंकि लोग बोलते हैं कि अगर यूएस आना है तो 2 ही मीडियम्स हैं, एक तो वही मास्टर्स कर लो और या फिर वही एल1 वीज़ा कंपनी स्विच कर लो, व्हिच इज़ वेरी डिफिकल्ट, राइट? आई मीन हम्म। देयर आर वेरी फ्यू कंपनीज़ मतलब व्हिच प्रोवाइड दैट अपॉर्च्युनिटी। तो काफ़ी लोगों के लिए ये है कि उनको यूएस का लाइफ़स्टाइल बहुत अच्छा लगता है, तो उसके लिए वो बस एमएस करने आ गए हैं। पता नहीं है कितना उनके लिए वर्थ इट है या नहीं है, बट वही बस लाइफ़स्टाइल के लिए कि आईफ़ोन में ले लेंगे, टेस्ला खरीद लेंगे, ये सब करने के लिए आ जाएँगे, ठीक है? बट हाँ, काफ़ी लोग जेन्युइन भी होते हैं कि जो लोग बस पढ़ने आए हैं, कुछ एजुकेशनल ग्रोथ चाहिए या फिर करियर ग्रोथ चाहिए, उसके लिए आते हैं, राइट? हम्म। और बट ऑन ऑन अ सीरियस नोट, काफ़ी लोग इसलिए भी आते हैं बिकॉज़ इंडिया में समहाउ उनके लिए चीज़ें वर्कआउट नहीं कर रही हैं, राइट? तो मेबी कई लोगों की जॉब अच्छी नहीं चल रही, है ना? कई लोगों के लिए बहुत ही मोनोटोनस हो गया है इंडिया में, तो उनको ऐसे दे आर लूकिंग फॉर अ चेंज। और कई बार ऐसा होता है कि गैप आ गया है किसी रीज़न के कारण, हम्म। राइट? और अब पता नहीं चल रहा है, इंडिया में रिज़्यूमे शॉर्टलिस्ट नहीं हो रहा बिकॉज़ गैप है, और फिर मास्टर्स इज़ लाइक अ रीसेट फॉर देम, हम्म। राइट? तो फिर मास्टर्स एक हल्का-सा रीसेट हो जाता है। तो और कुछ लोग मेरे जैसे होते हैं जो आ जाते हैं मास्टर्स करने ज़्यादा 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 सोचे बिना। तो मेरा मतलब रीज़न ये था कि मेरी अंडरग्रेड ब्रांच केमिकल थी, जैसा मैंने पहले बताया। तो मुझे ये था कि मैं बैकएंड इंजीनियर था, राइट? तो मुझे ये था कि अगर मुझे कभी नेटवर्क्स में काम करना है या कंप्यूटर आर्किटेक्चर में काम करना है, तो थोड़ी डोमेन नॉलेज होनी चाहिए। तो हम्म। आई केम फॉर मास्टर्स ड्यू टू दैट, एंड वर्थ इट वर्थ इट तो यार देख, वही सबकी अपनी-अपनी डेफिनिशन है। कई लोगों हम्म। के लिए भाई आईफ़ोन, टेस्ला लेना वर्थ इट है, तो उनके लिए डेफिनिटली वर्थ इट है। कई लोगों के लिए करियर ग्रोथ उनके लिए वर्थ इट है। तो और कई के लिए बंदी पटाना वर्थ इट है, तो मे बी उनके लिए वैसा वर्थ इट है। बट हाँ, ओवरऑल ओवरऑल आई थिंक अगर मैं बहुत सीरियस नोट पे देखूँ, मुझे लगता है कि इंडिया और यूएस में अब उतना डिफरेंस नहीं रह गया है, राइट? अगर सिर्फ़ सिर्फ़ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की बात करें, हम्म। इंडिया में भी अब एसडी2 को क्या 70-80 लाख मिल जाते हैं, हम्म। और
यहाँ पे मतलब टैक्स काटेगा, सब कुछ काटेगा, तो आई थिंक लोगों को इतना ही मिलता है, राइट? और भाई इंडिया में तो अभी भी ₹15 के समोसे मिलते हैं। यहाँ तो कुछ ना मिल रहा ₹15 में। तो तो हाँ, मतलब करियर ग्रोथ वाइज़ डेफिनिटली कुछ प्रोस हैं, बट आई फील लाइक इंडिया में भी अब काफ़ी स्टार्टअप कल्चर वगैरह है। हाँ, हुँ। वो काफी सही बात है कि अब इंडिया में भी बहुत सैलरीज बढ़ गई हैं इफ यू कंपेयर टू लास्ट 2-3 years। बट जिंदल, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो लोग सोच के आए थे बंदी बढ़ाने के बारे में, किसी की भी पटी क्या? अ, कुछ हाँ, कुछ लोगों की पट गई, कुछ लोगों की नहीं भी पटी, तो हाँ। बस अब ये हम्म। मत पूछना कि मेरे साथ क्या हुआ, बट ठीक है। ठीक है। काफी स्ट्रगल सुनाई दे रहा है आवाज में। बट उससे याद आया कि जब तू इंडिया से यूएस गया, तो क्या क्या ऐसे स्ट्रगल्स फेस करने पड़े, या क्या ऐसा कल्चरल डिफरेंस, क्या क्या इंडिया से क्या डिफरेंट लगा, और कैसे एडजस्ट किया, कैसे कुछ मुश्किल आई उसमें, तो कैसा एक्सपीरियंस था वो? यार, तो स्ट्रगल तो है, ठीक है? और स्पेशली फॉर मिडल क्लास पीपल स्ट्रगल इज़ रियल, ठीक है? मतलब आई हैड 4 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, आई हैड सम सेविंग्स एज़ वेल, मतलब आई आल्सो टूक आउट अ लोन, बट आई आल्सो हैड सम सेविंग्स। बट इवन देन स्ट्रगल है। स्ट्रगल मतलब इसलिए है कि जैसे मतलब कल्चरल डिफरेंस की बात हो रही है, क्या अलग है? पहली बात तो ये है कि यहाँ पे तुम्हें ऐसे कोई बंदा नहीं मिलता हमेशा काम करने के लिए, राइट? इंडिया में क्या है कि खाना नहीं बन रहा, कुक रख लिया, ठीक है? खुद पोछे नहीं मारने, मेड रख ली, तो मतलब यू कैन अफोर्ड दोज़ थिंग्स। यहाँ पे तुम जितना मर्ज़ी कमा लो, यहाँ पे जो एसजी3 हैं या फिर प्रिंसिपल इंजीनियर, आई डोंट थिंक इवन दे आल्सो हायर मेड और कुक्स। तो यहाँ पे एक बात मुझे ये स्पेसिफिकली अच्छी लगती है, कुछ लोगों को ये बुरी भी लगती है, बट मैनुअल लेबर की काफ़ी ज़्यादा वैल्यू है, राइट? हम्म। यहाँ पे बंदे को बंदा समझा जाता है, ऐसा नहीं ना कि ₹1000 दे दिए और बंदा खरीद लिया, तो वो एक अच्छी खच्चर बात है, नहीं बट समझा जाता। हाँ, बट एट द सेम टाइम उसके कारण स्ट्रगल बढ़ जाती है, क्योंकि ड्यूरिंग योर मास्टर्स तो ऑब्वियसली यू हैव टू एडजस्ट अ बिट टू द यूएस कल्चर, है हम्म। ना? फिर इंटर्नशिप ढूँढनी है, जॉब ढूँढनी है, डीएसए करना है, फिर से वही स्ट्रगल, खाना बनाना है, पोछे मारने हैं, असाइनमेंट्स करनी है, ठीक है? और कोर्सेज़ कर रहे हैं, तो और ये भी देखना है कि यार लोन में से कितना डिसबर्स करें, ना करें, एक्सपेंसेस मैनेजमेंट, राइट? हम्म। तो स्ट्रगल तो है यार, मतलब। आई थिंक आई अंडरस्टैंड कि मतलब खाने का तो एक बहुत बड़ा चेंज होता होगा ना, कि यहाँ पे खुद से बनाना, और वहां पे तो घर बैठे बैठे मेड रख लो, कुक रख लो, आपको बना बनाया खाना मिलता था। और एक इंडियन फूड और जो बाहर का फूड होता है उसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस होते हैं, स्पेशली वही फॉर यार, वेजिटेरियन, और तू तो है भी वेजिटेरियन, तो वो भी एक वही आई थिंक एडिशनल स्ट्रगल होगा। वही यार, अच्छे समोसे ढूँढना बड़ा मुश्किल काम है। हाँ। तो जिंदल, जब मैं कॉलेज में था, तब पता है ऐसा बहुत सुनने को मिलता था कि यार अगर एमएस जाना एक रिस्क रहता है, क्योंकि उसके बाद अगर तुम्हें जॉब ना लगी तो डिपोर्ट कर देंगे और इतना लोन आ जाएगा। तो कैसा सिनेरियो रहता है कि सब लोग का जॉब वहां पे लग जाता है क्या, या फिर नहीं भी लगता? अगर नहीं लगा तो फिर क्या होता है, कि मतलब सीधा निकाल देते हैं कंट्री से और इतना लोन आ जाता है, तो क्या सिनेरियो है उसमें? तो यार, पहली बात मैं थोड़ा टाइमलाइन बता देता हूँ कि जैसे मास्टर्स के बाद क्या होता है कि तुम्हें ऐसे 2 मंथ्स का ग्रेस पीरियड मिलता है। हम्म। इन दैट यू अप्लाई फॉर ऑथराइज़ेशन, एम्प्लॉयमेंट ऑथराइज़ेशन, जो भी बस, है ना? ऐसे लेमन टर्म्स में, उसके बाद फिर तुम्हें 3 महीने और मिलते हैं, तो 90 डेज़ मोर, तो इन टोटल 5 मंथ्स मिलते हैं, इन केस अगर जॉब नहीं लगा है, राइट? तो अच्छा। इन दोज़ 5 मंथ्स आल्सो यू कैन ट्राई टू लुक फॉर अ जॉब, है हम्म। ना? अपार्ट फ्रॉम दैट हर जनरली कुछ कॉलेजेस में ऐसे वॉलंटियर प्रोग्राम होते हैं, जो हम्म। तुम्हारा वीज़ा स्टेटस मेंटेन रखेंगे 1 साल के लिए, ठीक है? ओके। एंड देन आल्सो यू कैन लुक फॉर अ जॉब। नाउ these are only scenarios when you don't get a job after your masters. So I would say कि वर्स्ट टू वर्स्ट केस तुम्हें 5 महीने मिलते हैं और बेस्ट टू बेस्ट तुम्हें 1 महीने तक, 1 साल तक सॉरी, मिल जाता है, जिसमें तुम जॉब ढूँढ सकते हो। अब रही बात जॉब लगेगी या नहीं लगेगी, हम्म। तो ये तो भई काफ़ी कुछ तो खुद की मेहनत पे आ जाता है, बट इन जनरल दिस इज़ अ कॉमन नोशन कि यूएस इज़ द लैंड ऑफ अपॉर्च्युनिटीज़, तो मोस्टली जॉब लग जाती है सबकी। बट हम्म। सिर्फ़ अगर मैं स्पेसिफ़िक इस साल की बात करूँ तो हल्का-सा मतलब हम्म। मार्केट थोड़ी मुश्किल चल रही है, राइट? मतलब जो एक्जिस्टिंग एम्प्लॉइज़ हैं वही ले ऑफ हो रहे हैं, तो नए हम्म। लोगों को तो वो कैसे ही हायर करें। तो इफ यू जस्ट मतलब कीप दिस ईयर अपार्ट, हम्म। जनरली लग जाती है अगर लोग एफर्ट्स डालते हैं, राइट? और हाँ, मतलब फिर लोन भी उतर जाता है ना? उस हिसाब से।
बट इन केस मुझे अब ऐसा लगता है रेट्रोस्पेक्टिव में कि अगर जॉब नहीं भी लगती है एंड अगेन इफ यू हैव टू गो बैक टू इंडिया, तो स्टार्टिंग पैकेज SG1 का फॉर एग्जांपल अगर 40 lakhs भी है CTC, मे बी बेस 16-17 होगा। हम्म। टाइम लगेगा, मे बी यहाँ 2 साल लगते हैं लोन उतारने में, वहाँ यार 4 लग जाएँगे। बट हम्म। आई डोंट थिंक इट इज़ एंड ऑफ एनीथिंग, मतलब यू कैन हम्म। स्टिल कम, यू हैव अर्न्ड योर मास्टर्स डिग्री, है ना? हम्म। तो हाँ, मतलब आई थिंक अब पहले से उतना डिफरेंस नहीं रहा ना, क्योंकि इंडिया में भी सैलरीज बढ़ गई, तो राइट, उस लोन उतारना वोंट बी दैट डिफिकल्ट जितना लेट से अब से 5 साल पहले 6 साल पहले होगा। वो भी एक बहुत बिल्कुल, बड़ा डिफरेंस आ गया है अब। बिल्कुल, बिल्कुल। अगर तुम्हें मतलब आता है, स्पेसिफिकली सिर्फ़ मैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की बात कर रहा हूँ, हम्म। तो आई थिंक यू कैन गेट अ वेरी गुड जॉब इन इंडिया, वेरी हाई पेइंग जॉब, मेबी यार 1 साल और लग जाए बट लोन उतर जाएगा। हम्म। एंड जिंदल, जॉब लेना कॉलेज के बाद, ठीक है, जैसे हमारी बीटेक के बाद जॉब लगी, फिर उसके बाद मास्टर्स के बाद जॉब लगी, तो वो जॉब लेने का इंडिया में और यूएस में जो प्रोसेस होता है उसमें क्या डिफरेंस होता है, और कौन सा तुझे लगा शायद कौन सा बेटर है, और कौन सा टफ है, क्या लगा? तो ये ड्रास्टिक डिफरेंस है, मतलब ठीक है कि इंडिया में क्या होता है कि जनरली ऑन कैंपस प्लेसमेंट्स होती हैं, तो यूएस में भी करियर फेयर्स होते हैं बट कभी भी ऑन कैंपस इंटरव्यूज नहीं होते, ऑन कैंपस प्लेसमेंट्स का कुछ नहीं होता है, राइट? बीटेक हम्म। में क्या था कि सब एकदम ऐसे लगे होते हैं रेस में कि यार ऑन कैंपस कंपनी आ रही है, पता है टेस्ट देना है, ये करना है। यहाँ पे ऐसा नहीं है। तो यूएस यूएस में काफी अलग है, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि कैसे होता है। इसमें यूएस में रोलिंग बेसिस पे होता है, तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व है। तो तुम जॉब्स के लिए अप्लाई करते हो, राइट? और जिसने सबसे पहले जॉब्स के लिए अप्लाई किया होगा ना, तो उसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा बढ़ जाएगी इंटरव्यू आने की, ठीक है? ओ। रादर इंडिया में क्या होता है कि यार अगर तुम आईआईटी से हो, बिट से हो, एनआईटी से हो, तो तुम्हें हम्म। हल्का-सा ज़्यादा इम्पोर्टेंस मिलता है। हम्म। मैं ये नहीं कह रहा कि उनको ज़्यादा आता है, सबको सब आता है, ठीक है? हम्म। बस करना आना चाहिए, बट हम्म। हाँ, मतलब उनको अपॉर्च्युनिटी ज़्यादा मिलती है, बट यहाँ पे डिस्पैरिटी वैसी नहीं है। ऑफ कैंपस ओनली यू अप्लाई, ठीक है? हम्म। बट यू हैव टू बी वेरी डिलिजेंट कि जैसे हम्म। ही जॉब आई, यू हैव टू स्टार्ट अप्लाइंग, बिकॉज़ हम्म। रोलिंग बेस्ड, राइट? वही फर्स्ट कम हम्म। फर्स्ट सर्व। तो हाँ, वही मतलब काफ़ी मोस्टली बड़ा मतलब डिफ काइंड ऑफ ऑफ कैंपस रहता है, जैसे इंडिया में बोलते हैं हाँ, ऑफ कैंपस, तो उधर सबको ही बिल्कुल ऑफ कैंपस ढूंढना पड़ता है। हाँ, और रोलिंग बेसिस पे रहता है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, तो जैसे ही जॉब खुलती है, यू शुड स्टार्ट अप्लाइंग फॉर इट। आई थिंक दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग, और काफी नया कॉन्सेप्ट है कि ऐसा कॉलेज का डिफरेंस नहीं पड़ रहा, जिसने पहले अप्लाई किया उसको वो लोग कंसिडर करेंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। नाइस। एंड जिंदल, फिर तुम लोग कब स्टार्ट कर देते हो इंटर्नशिप्स के लिए अप्लाई करना, या फिर जॉब्स के लिए अप्लाई करना, वो कब स्टार्ट हो जाता है एमएस के टाइम? तो यार जैसे ही यूएस आते हो ना तुम, फॉल सेमेस्टर में आते हो, अगस्त हम्म। में आते हो या स्प्रिंग सेमेस्टर जब भी आते हो, तो उसी सेमेस्टर में इंटर्नशिप्स खुलनी स्टार्ट हो जाती हैं, राइट? तो ओके। इंडिया में क्या होता है कि तुम्हें जॉब चाहिए, इंटर्नशिप चाहिए, 2 महीने पहले ओपनिंग आती है और देन यू अप्लाई फॉर इट। हम्म। इसमें साल पहले, तो अगर मुझे मान ले 2022 समर के लिए चाहिए इंटर्नशिप, ठीक हम्म। है? तो मुझे 21 फॉल में अप्लाई करना स्टार्ट करना पड़ेगा। तो मतलब जब मैं कॉलेज में जस्ट एंटर हुआ हूँ और अभी हाँ, पढ़ाई वढ़ाई शुरू भी नहीं हुई, तो मुझे कुछ अप्लाई नहीं करना हुआ। स्टार्ट करना पड़ेगा? बिल्कुल, बिल्कुल। और ओ। उसकी ओपनिंग्स 2 और वो विंडो 2-3 महीने में बंद हो जाएगी। अक्टूबर तक जनरली सारी कंपनीज़ वो विंडो बंद कर देती हैं। तो ऐसा नहीं है कि तुम्हें अगले साल अगर समर में चाहिए तो तुमने 2 महीने पहले अप्लाई कर दिया। कोई कंपनी पोर्टल ही नहीं ओपन होगा यार, अप्लाई ही नहीं कर पाओगे। तो हम्म। ये मुझे नहीं पता था, राइट? मैं गया वहाँ पे और मैं चिल कर रहा हूँ कि हाँ, अभी तो एडजस्ट होते हैं, है ना? ये सब करते हैं, और मैंने काफ़ी लेट अप्लाई करना स्टार्ट किया, व्हिच इज़ रॉन्ग। तो कोई भी अगर आ रहा है ना? मेक श्योर कि तुम आते ही अप्लाई करना स्टार्ट कर दो। काफ़ी लोग तो इंडिया से ही अप्लाई करना स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ का एड्रेस दे देते हैं किसी फ्रेंड को और इंडिया से ही अप्लाई करना स्टार्ट कर देते हैं। तो बाय द टाइम दे कम हियर, दे ऑलरेडी मतलब गेट इंटरव्यू कॉल्स एंड स्टफ। मतलब वो अभी कॉलेज में एंटर नहीं हुए, यूएस में एंटर नहीं हुए, बट अप्लाई करना स्टार्ट पहले ही? बिल्कुल। ओह, दैट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग। बिल्कुल, और ऐसा ही सेम इज़ ट्रू फॉर न्यू ग्रेड जॉब्स, राइट? कि अगर तुम्हें पता है तुम 1 साल मतलब अगले साल ग्रेजुएट हो जाओगे, राइट? तो हम्म। 1 या 2 सेमेस्टर पहले ही जॉब ओपनिंग्स आने लग जाएँगी, और वही फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व है, तो तुम ऐसे ही इसको लाइटली नहीं ले सकते हो। बिल्कुल लाइटली मत लेना प्लीज़। वाह। एंड ये जिंदल, ये हो गई जॉब्स की बात, इंटर्नशिप की बात। एक और काफी लाइक कॉमन क्वेश्चन रहता है लोगों के दिमाग में कि
कब जाएं एमएस करने की, स्ट्रेट आउट ऑफ कॉलेज जाना अच्छा रहता है, या फिर जो लोग बहुत एक्सपीरियंस्ड हो गए हैं, लेट्स से उनको 6 साल हो गए, 7 साल हो गए, उस टाइम पे कैसा होता है जाना, या कौन सा बेस्ट टाइम और एक ऑप्टिमल टाइम क्या रहता है? तो यार जनरली जो मैंने देखा, मैं जैसे 4 साल बाद गया, राइट? हम्म। तो मुझे लगता है वो थोड़ा-सा लेट है, ठीक है? तो जनरली मुझे लगता है 0 टू 2 इयर्स में आ जाना चाहिए। इनफैक्ट काफ़ी लोग सोचते हैं कि 1-2 साल एक्सपीरियंस के बाद जाते हैं, बट वो हम्म। उतना मैटर नहीं करता। तुम एक्चुअली जस्ट आफ्टर बीटेक भी आ सकते हो, एंड समटाइम्स दैट्स बेनिफिशियल आल्सो, क्योंकि तुम ऑलरेडी वो एकेडेमिया स्प्री में होते हो कि हाँ यार अच्छे से पढ़ रहे हो और वही तुम हम्म। कंटिन्यू कर लेते हो मास्टर्स में, हम्म। बिकॉज थोड़े गैप के बाद में पढ़ना मुश्किल हो जाता है, हम्म। मतलब है ना? तो हम्म। वो होता है। और एक और रीजन ये है सबसे बड़ा कि as I said कि एमएस रीसेट है। तो एमएस इज नॉट ओनली रीसेट फॉर गैप्स बट इट्स आल्सो रीसेट फॉर योर पास्ट एक्सपीरियंस। तो जनरली एमएस के बाद जो जॉब्स लगती हैं या हम्म। इंटर्नशिप्स के बाद जो जॉब्स लगती हैं, दैट इज फॉर एसडी1 रोल्स, ठीक है? हम्म। तो न्यू ग्रेड रोल्स जो भी होते हैं, न्यू ग्रेजुएशन रोल्स जो भी होते हैं, वो एसडी1 होते हैं। तो कुछ लोग एसडी2 ले लेते हैं फाइट मार के, अलग से अप्लाई करके, बट वही जैसे इस बार मार्केट बैड थी तो फिर मतलब एसडी1 ही नहीं मिल रहा, तो एसडी2 तो कहाँ से मिलेगा, राइट? हम्म। तो इसलिए मुझे लगता है कि थोड़ा सा अगर एक्सपीरियंस ज्यादा हो, राइट, और उसके बाद फिर एमएस करने आता है, तो वो थोड़ा सा करियर वाइज वैसा हो सकता है। हम्म। बट देन अगेन अगर तुम्हें आता है तो तुम जल्दी प्रमोट भी हो जाओगे, राइट? तो हम्म। उतनी टेंशन वाली भी कोई बात नहीं है, अगर लेट हो गया तो कोई बात नहीं, बट आइडियल टाइम इज 0 to 2 years। हम्म। बट एक मुझे इसमें क्वेश्चन है कि अगर कोई स्ट्रेट आउट ऑफ कॉलेज आ रहा है, तो उसके बाद वो जॉब्स के लिए अप्लाई करेगा, तो कंपनी देखेगी इसके पास कोई वर्क एक्सपीरियंस नहीं है, कंपेयर टू समवन विद लेट्स से 2 और 3 इयर्स ऑफ वर्क एक्सपीरियंस, तो उसके जॉब लगने के चांसेस फिर कम नहीं हो जाएंगे जो फ्रेशर है? डेफिनेटली वो तो है ही, बट उसके इंटर्नशिप लगने के चांसेस ज़्यादा हैं, क्योंकि इंटर्नशिप दे ऑलवेज़ प्रेफर फ्रेश टैलेंट, राइट? तो हम्म। हाँ, मतलब अगर तुम अलग से जॉब्स अप्लाई कर रहे हो, तो उसमें मेबी कम हो, बट इंटर्नशिप के चांसेस ज़्यादा होते हैं। हम्म। तो इनफैक्ट मतलब अगर डेटा उठा के देखें तो दिखेगा जिनको एक्सपीरियंस होता है उनके इंटर्नशिप के लिए कॉल ही नहीं आ रहा। तो दे आर सेइंग कि तुम ओवर क्वालिफाइड हो। और लोग कह रहे हैं कि नहीं, हम नहीं हैं भई। हम्म। तुम बुल तुम बुलाओ तो सही, नहीं हम ओवर क्वालिफाइड। तो दे प्रेफर फ्रेश टैलेंट, बट हाँ, मास्टर्स में काफ़ी सारे एकेडमिक प्रोजेक्ट्स होते हैं, राइट? तो यू कैन पुट हम्म। दैट इन योर रिज़्यूमे। तो अगर तुमने अच्छे से मेहनत की है मास्टर्स में, तो आई थिंक हो जाना चाहिए। आई थिंक ऑल्सो दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव कि अगर ज्यादा बड़ा कोई हो गया एज में, तो कंपनीज उसको एज एन इंटर्न प्रेफर नहीं करेंगी। वैसे द इंटर्न मूवी है ना, जिसमें एक काफी राइट। आई गेस मे बी गूगल में फ़र्क ना पड़ता हो, दैट्स व्हाई मे बी दे हायर्ड मी एज़ एन इंटर्न। बट बट इन जनरल इंटर्नशिप्स में फ्रेश टैलेंट थोड़ा-सा हम्म। प्रेफ़र हम्म। करते हैं लोग। हम्म। बट हाँ, मतलब honestly 0 to 2 years and I think generally people figure it out. हम्म। एंड इन द लास्ट क्वेश्चन, एनी जनरल एडवाइस फॉर पीपल हु वांट टू परस्यू एमएस और जो अभी जा रहे हैं, तो एनी जनरल एडवाइस, एनी टिप्स फॉर देम? तो यार जनरल एडवाइस मतलब ऐसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बट बट पहली बात तो मैं ये बोलूँगा कि जब मास्टर्स करने आते हो, है ना? तो बहुत सारी चीज़ें रहती हैं एज़ आई सेड अर्लियर, है ना? हम्म। तो मेरी जो डीएसए प्रिपरेशन है, लीड कोड है, इंटरव्यू बिट है, वो मेबी इंडिया से थोड़ा-सा स्टार्ट कर सकते हो आने से पहले, तो दैट हेल्प्स अ लॉट। अदर थिंग आई वुड से कि थोड़ा कॉन्फिडेंस होना चाहिए, है ना? मतलब तो काफ़ी बार मैंने ये देखा है कि लोगों में ऐसे कॉन्फिडेंस नहीं होता, तो लोग ऐसे बस कंपेयर करते रहते हैं एक-दूसरे को। हम्म। कोई कह रहा है किसी यार तेरा तो हो जाएगा, तेरा अंडरग्रेड बहुत अच्छा था, है ना? हम्म। ते मतलब मास्टर्स वाला कह रहा है, वही मास्टर्स वाले आपस में कंपेयर कर रहे हैं कि यार तेरा अंडरग्रेड ये था तो मेबी तेरा हो जाएगा, तेरा एक्सपीरियंस ये था, तेरा ये हो जाएगा। फिर फिर ये भी होता है, मास्टर्स वाले कह रहे हैं यार पीएचडी वालों का नहीं हो रहा, हमारा तो कैसे होगा? पीएचडी वाले कह रहे हैं पोस्ट डॉक का नहीं हो रहा, हमारा हम्म। कैसे होगा? पोस्ट हम्म। डॉक कह रहा है यार प्रोफेसर से नहीं हो पा रहा है, हमारा तो कैसे होगा? ठीक ठीक है। आई थिंक जनरल एडवाइस इज़ कि इतना कंपेयर करने का मतलब उतना ज़रूरत नहीं है। हम्म। सबका अपना-अपना पाथ है, राइट? सबकी अपनी-अपनी अपॉर्च्युनिटीज़ हैं, और इन जनरल अगर तुम अच्छे से एफर्ट डाल रहे हो, अपना फ़ोकस कर रहे हो, तो तुम्हारी जॉब लग जाएगी, और बस हम्म। कॉन्फिडेंस रखो।
कॉन्फिडेंस रखो क्योंकि आई थिंक इंटरव्यूअर तुम्हें रिजेक्ट करने के लिए नहीं बैठा होता। किसके हम्म। पास टाइम है यार बार-बार इंटरव्यू लेने का? किसी के पास नहीं हम्म। है ना? उसको तो भी अपडेट देना है ना स्क्रम में अपने काम का, तो वो हम्म। ये थोड़ी कहेगा मैं इंटरव्यू ले रहा था बस। तो हाँ, कंपनी इतना टाइम लगा के इतना बंदा ढूंढना ही बहुत मुश्किल हो जाता है जिसका इंटरव्यू लें। बहुत मुश्किल हाँ यार और ऑनेस्टली कॉर्पोरेट में जितने भी लोग होते हैं वो ऐसे ही होता है यार आज मुझे इंटरव्यू लेने हैं, है ना? तो मतलब हम्म। मैं ये नहीं कह रहा कि दे डोंट लाइक इट, दे डू लाइक है ना इंटरव्यूइंग पीपल बट दे दे आर नॉट देयर टू रिजेक्ट यू। सो डोंट गिव देम अ रीज़न, स्पेशली अंडर कॉन्फिडेंट और नर्वसनेस तो रीज़न नहीं होना चाहिए, है हम्म। ना? सो आई थिंक दैट वाज इट। सो किसी के और भी कुछ भी क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, और अभिषेक का जो आपको लिंक्डइन है वो भी नीचे मिल जाएगा। आप अभिषेक को कभी भी डीएम कर सकते हो, लिंक्डइन पे फॉलो कर लो, कनेक्ट कर लो, और अपने डाउट पूछ सकते हो। एंड जिंदल, हाँ इफ यू यार वांट और टू ऐड एनीथिंग, फील फ्री। हाँ, तो मतलब बस यही है कि अगर और क्वेश्चन्स हो तो भाई बता देना, मेबी एक और वीडियो बना के डाल देंगे, है ना? क्योंकि क्वेश्चंस और बहुत होते हैं आई थिंक मास्टर्स के रिलेटेड, और सब कुछ तो हम कवर नहीं कर पाए हैं इसमें ऑब्वियसली, तो अगर कुछ भी और क्वेश्चंस हुए तो हम एक और वीडियो भी बना देंगे। हाँ, बिकॉज़ हाँ, अगर वो कवर करने बैठे तो 4 घंटे की वीडियो बन जाएगी और फिर कोई देखेगा है नहीं, है ना? तो बाकी और क्या कह सकते हैं? हाँ, तो कोड स्कूल को भाई लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट कर देना यार, ठीक है? आई थिंक बस यही है। Thanks, Abhishek, for being on the podcast, and all the थैंक यू best. कोड स्कूल, थैंक यू।